अस्सलामुअलैकुम। अगर अभी तक आपने बिहारी बीफ नहीं बनाया तो फिर आज ही बना लीजिए, क्योंकि ये हर घर का पसंदीदा हो जाएगा। खाने वाला उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाटने पर हो जाएगा मजबूर। घर वाले हफ्ते में 2 दफ़ा ये बनाने की फरमाइश तो लाजमी करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में आधा कप तेल लिया है। अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो इसमें लौंग जो है 4-5, एक बड़ी इलायची, 8 दाने जो है काली मिर्चों के, एक तेज़पत्ता, एक जो है दालचीनी का टुकड़ा और एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये खड़े मसाले डाल के 1-2 सेकंड इनको गरम कर लेंगे और इसके बाद आपने जो है आधा किलो हड्डी वाला गोश्त डाल देना है। बीफ लें, मटन लें, आपकी मर्ज़ी। अब गोश्त को जो है तेल के साथ इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का जो रंग है वो चेंज हो जाए, ब्राउन कलर का हो जाए। और आपने यहाँ पे गोश्त की भुनाई जो है बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमने इतनी भुनाई की है कि गोश्त का रंग जो है वो तब्दील हो गया है। अब इस तरह से गोश्त हो जाए तो 2 छोटे साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई डाल देंगे। प्याज हमने गोश्त के बाद ही डालना है और 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल देने हैं और प्याज का कलर चेंज होने नहीं देना है। प्याज के साथ गोश्त को हमने सिर्फ प्याज को नरम होने तक ही फ्राई करना है। इसको प्याज को फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। कड़ी पत्ते डालने के बाद जब आप ये फ्राई करेंगे तो आप यकीन करें इतनी कोई मज़े की खुशबू किचन में आ रही है, इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही है, घर वालों ने भी महसूस किया कि कोई अलग ही खुशबू है। आपके घर वाले भी समझ जाएंगे कि कुछ स्पेशल बन रहा है किचन में। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच नमक का डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च बेहतरीन कलर करने के लिए डाला है, 1 चाय का चम्मच भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डालना है इसमें और एक बड़े साइज़ का टमाटर रफली काट के आपने इसमें डाल देना है। 4 से 5 खाने के चम्मच जो हैं दही के डाल देने हैं। टमाटर और दही का कॉम्बो आपको पता है कि एक बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनती है टमाटर और दही के साथ मिलके। आप यकीन करें इतना मज़े का बनता है कि आपके घर वाले जो है ना हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी आपसे फरमाइश करेंगे। अब यहाँ पे हमने भुनाई शुरू कर लेनी है गोश्त की, यहाँ तक कि टमाटर जो हैं नरम होने लगें। तब तक जो है हमने इसी तरीके से मिक्स करते हुए यहाँ पे गोश्त की और टमाटर की भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए तेल भी जो है हल्का सा सेपरेट होने लगा है और टमाटर भी नरम हो गए हैं। तो अब हम इसमें पानी का डाल देंगे। पानी इतना डालें कि आपको पता हो कि गोश्त जो है वो आराम से गल जाएगा। अब जो है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब आंच को कम कर देंगे और हल्की आंच पर जो है गोश्त गलाने के लिए हमने रख लेना है 40 से 50 मिनट के लिए। अच्छा, 40 से 50 मिनट पे हल्की आंच पे जब आप गोश्त रखें तो आपने इसको जो है बीच बीच में से चेक करते रहना है हर 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखिए मैं भी चेक कर रही हूँ तो बहुत ही बेहतरीन कलर आ गया है। अभी इसमें पानी है तो आपने जो है बीच बीच में इसको चेक ज़रूर करते। तो अब जैसे ही 40 से 50 मिनट हो जाएंगे चेक कर लेना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। तो इसमें देखिए अभी भी थोड़ी सी ग्रेवी है, पानी है, तो हमने इसको बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना है। और अब जो है गोश्त गलने के बाद इसमें आधा चाय का चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, साबुत हरी मिर्चें डाल दीजिए और कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए। मज़ीद इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने जो है 1 मिनट ढक के पकाना है ताकि इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाए। बस तेल ऊपर आने तक ही आपने इसको जो है पका लेना है। इसको जो है बिल्कुल भी आपने खुश्क नहीं करना है क्योंकि इसका सारा मज़ा जो है इसकी ग्रेवी में है। इतनी बेहतरीन ग्रेवी बनती है कि मज़ा आ जाएगा। तो बस उठाइए गरम रोटी और हो जाए शुरू।